जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके दो थ्योरम्स होते हैं, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। पहले हम बताएंगे थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस होते क्या हैं और इसको कैसे अप्लाई किया जाता है, फिर हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे इसको अप्लाई करते हैं इस थ्योरम को। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एक डायग्राम बना हुआ है। यह एक लैमिना है। लैमिना एक ऐसी बॉडी होती है जिसका थिकनेस बहुत ही स्मॉल होता है। यहाँ पे हमने दिखाया बहुत ही स्मॉल थिकनेस। तो यह थ्योरम केवल लैमिना पे ही लगाया जा सकता है, बहुत ही थिन बॉडी हो या थिन सरफेस हो, एक प्लेन सरफेस। तो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं तीन एक्सिसेस, एक ओ वाई, ओ एक्स और ओ जेड। तो इसका कंडीशन है कि यह एक पहले तो लैमिना पे लगाया जाए। और ये थ्योरम कहता क्या है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं ये जो एक्सिस है ओ एक्स, ओ वाई, ओ जेड। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर ये जो दोनों एक्सिसेस हैं ओ एक्स के अलॉन्ग इस लैमिना का हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लें और ओ वाई के अलॉन्ग इस लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लें और इन दोनों को ऐड कर दें, तो जो रिजल्टेंट आएगा ऐड करने पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस लैमिना का, वो इस जो ओ जेड के अलॉन्ग आएगा वही होगा। और वो जो ये ओ एक्स है और ओ वाई है इसी लैमिना अप्लाई कर रहे हैं और ये आपस में परपेंडिकुलर हैं। यहाँ पे देख रहे हैं परपेंडिकुलर हैं और यह दोनों जो एक्सिस हैं ओ वाई ओ एक्स इसी लैमिना पे लाई करेंगे और जो ओ जेड होगा परपेंडिकुलर टू लैमिना होगा। ओ जेड क्या होगा? परपेंडिकुलर टू लैमिना। और ये ओ जेड एक्सिस है जो वहीं से पास करनी चाहिए जहाँ से इस एक्सिस का ओ एक्स और ओ वाई का जहाँ पे इंटरसेक्शन हो। तो इंटरसेक्शन यहाँ पे है, तो यहीं से ओ जेड पास करेगा और ओ जेड परपेंडिकुलर टू लैमिना होना चाहिए। तो एक बार फिर से, जो इसका ओ एक्स के अलॉन्ग जो इस लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा प्लस जो ओ वाई के अलॉन्ग इसका लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, दोनों को सम करेंगे तो ओ जेड के अलॉन्ग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस लैमिना का होगा उसी के इक्वल आएगा। और जो कंडीशन है वो आपने अभी सुना ही है। तो चलिए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। तो पहले इसको हम लोग कुछ एजम्पशंस लेंगे। Let us assume that this lamina is made up of large number of particles. Large number of particles. Let m1, m2, m3 equal to masses of these particles. अब जैसे कि देखिए यहाँ पे ये जो लैमिना है बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से, स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिकल से बना हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलकर बना हुआ है, एक डिस्क्रीट बॉडी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक पार्टिकल को शो किया है यहाँ एमोन। जो पार्टिकल है इसका डिस्टेंस इन तीनों एक्सिसेस से हमने ये भी शो किया है। यहाँ पे देखिए ओ एक्स से इस एमोन का कितना डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस y1 है, ओ वाई से x1 है और इस ओ जेड से r1 है। ऐसे भी और सारे पार्टिकल्स होंगे, उन पार्टिकल के रिस्पेक्ट में सबका परपेंडिकुलर इन तीनों एक्सिस से हम लोग इसी के ऑर्डर में लिखते जाएंगे। x1 है तो x2 लिखेंगे, x3 लिखेंगे, y1 है तो y2 y3, r1 है तो r2 r3, ऐसे ही। तो यहाँ पे हमने मासेस शो किए हैं m1, m2, m3 क्या है, सब मासेस ऑफ दिस पार्टिकल्स। और आगे r1, r2, r3 डॉट 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 परपेंडिकुलर distances of the particles from the axis OZ. Perpendicular distances of the
particles from axis OZ, और फिर इसके बाद x1 x2 x1 x2 x3 perpendicular distances of the particles from axis OY, जो x1 x2 x3 होगा, ये जो OY एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो डिस्टेंस होगी उन पार्टिकलों का वो रहेगा y1 y2 y3 perpendicular distances of the particles from axis OX। ठीक है, हमने ये सब मासेस ले लिए हैं, रिस्पेक्टिव डिस्टेंस ले लिए हैं अलग अलग एक्सिसों से। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो OZ एक्सिस होगा इसके अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस लेमिना का होगा उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। और फिर जो ये OX एक्सिस है इसके अलोंग जो इस लेमिना का होगा इसको कैलकुलेट कर लेंगे। और फिर OY के अलोंग जो इस लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम इस एक्सिस और इस एक्सिस के अलोंग वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर देंगे और फिर हमारे पास ये रहेगा। तो हम लोग देखेंगे क्या जो दोनों पे ऐड किया गया है दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी के इक्वल आया है, तो इक्वल आएगा तो हमारा थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं कैलकुलेट करना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लेमिना अलोंग एक्सिस OZ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लेमिना along एक्सिस OZ के अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, दैट इज जो OZ के अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसको हम लोग लिखेंगे IZ। जनरली फार्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का mr²। तो इस जो एक्सिस है इसके आसपास जितने भी पार्टिकल्स होंगे उनके रिस्पेक्टिव डिस्टेंस का स्क्वायर करके उनके मास से जो दूरी होगी और उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसका स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे कि mr² होता है। अब जैसे यहाँ पे इस जो एक्सिस है OZ पार्टिकल है M1 और इसकी जो दूरी है r1, तो इस r1 को स्क्वायर करके इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक पार्टिकल के रिस्पेक्ट में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। तो ऐसे ही सब पार्टिकल का निकाल करके हम लोग सम कर देंगे तो पूरे लेमिना का आ जाएगा। तो IZ इक्वल टू M1 r1 स्क्वायर, ऐसे ही आगे M2 r2 स्क्वायर प्लस M3 r3 स्क्वायर प्लस फर्दर डॉट डॉट। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन इसको नाम देते हैं, हम लोग एक स्टेप और इंक्रीज कर देते हैं। IZ इक्वल टू समेशन का फॉर्म लिख सकते हैं MR²। इसको हम लोग एक नाम देंगे इक्वेशन 1।
अब आगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलॉन्ग ओ जेड निकाल दिए हैं। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलॉन्ग ओ आई निकाल देते हैं हम लोग। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लैमिना along axis OI, दैट इज OI के अलॉन्ग निकालेंगे तो यह तो OI जो एक्सिस है इसी लैमिना अप्लाई कर रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में जो डिस्टेंसेस होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, x1 x2 x3। मान लीजिए यहाँ कोई होगा, यहाँ कोई पार्टिकल होगा एक, तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी इसकी उसको हम लोग लेंगे। जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस पार्टिकल से, डिस्टेंस मेनली वही होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अलग अलग जो इसके रिस्पेक्ट में होंगे, यहाँ हुआ तो उसको हम लोग लेंगे, यहाँ हुआ तो इससे हम लोग जो इस एक्सिस से जितनी दूरी पे सब पार्टिकल्स होंगे उन सबको हम लोग लेंगे, उन सब की दूरी लेंगे। तो ओ आई के अलॉन्ग तो हम लोग आई वाई लिखेंगे। आई वाई इक्वल टू वाट, m1 x1 स्क्वायर प्लस m2 x2 स्क्वायर प्लस m3 x3 स्क्वायर प्लस फर्दर डॉट डॉट। आई वाई इक्वल टू वाट, समेशन m एक्स स्क्वायर। इसको हम लोग इक्वेशन सेकेंड दे देते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ओ एक्स के अलॉन्ग ले लेंगे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लैमिना अलॉन्ग ओ एक्स। ओ एक्स के अलॉन्ग है तो आई एक्स लिखेंगे इसको। m1 y1 स्क्वायर, जो एक्स एक्सिस है इससे डिस्टेंस कैसे किस टर्म्स में लिखे जाएंगे, y के। m1 y1 स्क्वायर प्लस m2 y2 स्क्वायर प्लस m3 y3 स्क्वायर प्लस डॉट। आई एक्स को लिख सकते हैं समेशन फॉर्म में एम वाई स्क्वायर। इसको हम लोग इक्वेशन थर्ड ले लेते हैं। अब हमने कहा था कि इस एक्सिस के अलॉन्ग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा और इस एक्सिस के दोनों को ऐड कर देंगे। तो आइए ऐड करते हैं। एडिंग इक्वेशन 2 and 3। एडिंग इक्वेशन 2 and 3, 2a है 3a है, हो जाएगा हमारा आई एक्स प्लस आई वाई, आई एक्स प्लस आई वाई। इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, समेशन एम वाई स्क्वायर प्लस समेशन एम एक्स स्क्वायर। ठीक, इसको आगे बढ़ा देते हैं। समेशन एम कॉमन करके लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे देखिए इस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को आगे बढ़ा के क्या लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे यह जो होगा एक क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ से, और यह डिस्टेंस y1 है
और यह जो है डिस्टेंस, जितना यहाँ का यहाँ से डिस्टेंस होगा उतना यह डिस्टेंस है, मीन्स दैट ये भी x1 ही है, तो इसको भी x1 ही ले सकते हैं हम लोग। तब यह x1 ये y1 और ये राइट एंगल ट्रायंगल का ये हाइपोटेनस बन जाएगा जो r1 है। तो इस r1 को एक्स वाई के टर्म में कैसे लिखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम लोग, जहाँ पे x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू r1 स्क्वायर। तो जहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वहाँ होगा वहाँ पे हम लोग आर स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ पे है हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आगे हम लोग लिख देंगे समेशन एम आर स्क्वायर। तो ये किसी के इक्वल हो जाएगा, देखिए इक्वेशन 1 समेशन एम आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है आई जेड, तो यहाँ पे हम लोग आई जेड लिख देते हैं और ये हो जाएगा आई एक्स प्लस आई वाई, जैसे हमने कहा था वैसा देखिए प्रूफ हो गया। आई एक्स प्लस आई वाई प्लस इक्वल टू आई जेड, मीन्स दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस लैमिना along x एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस लैमिना along y एक्सिस इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लैमिना along आई जेड एक्सिस। जो आई जेड है वो परपेंडिकुलर टू लैमिना है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। आइए इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एग्जांपल, मान लीजिए कि यह एक थिन डिस्क है, सर्कुलर थिन डिस्क है। सेंटर है, बहुत ही पतला डिस्क है, लैमिना टाइप। इसका मास क्या है, एम है, रेडियस आर है। तो किसी सर्कुलर डिस्क का जब मास एम हो रेडियस आर हो, तो इससे एक अगर इसके सेंटर से कोई एक्सिस पास करती हो तो इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। इस एक्सिस का नाम देते हैं ए बी। तो इस एक्सिस के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई ए बी इक्वल टू 1/2 एम आर स्क्वायर, ये होता है। इससे इस एग्जांपल से हम लोग वेरीफाई करेंगे हमारा परपेंडिकुलर थ्योरम एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। यह इसका एक डायमीटर होगा जो कि इसी लैमिना अप्लाई करेगा, और मान लीजिए ये भी एक डायमीटर ही होगा, देखने में छोटा लग रहा है बट ये भी एक डायमीटर ही होगा। ये साइड व्यू हमने बनाया है इस डिस्क का। तो ये मान लीजिए हमारा हो गया सी डी और ई एफ। तो कोई डिस्क है उसके डायमीटर के अलोंग हम लोग जानते हैं क्या होता है, सी डी के अलोंग देख लेते हैं आई सी डी 1/4 होता है एम आर स्क्वायर। पहले हम लोग लिख लेते हैं फिर वेरीफाई कर देंगे। फिर और आई ई एफ क्या होगा 1/4, क्योंकि वो भी डायमीटर ही है। ठीक, अब देखिए कैसे इसमें सब टर्म एंड कंडीशन फुलफिल हो जा रहा है। ये दो एक्सिस हैं, दोनों एक्सिस इस लैमिना पे लाई कर रहे हैं और दोनों के इंटरसेक्शन से ही ये एक्सिस पास की है। तो और ये एक्सिस जो ए बी है परपेंडिकुलर टू दिस डिस्क है। तो यहाँ पे हम लोग थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस लगा देंगे। तो देखिए दोनों जो इस पे लाई कर रहे हैं इस डिस्क पे, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करते हैं।
ICD प्लस IEF इज इक्वल टू वाट 1/4 MR² प्लस 1/4 MR²। ये क्या हो जाएगा 1/2 MR²। ये किसके इक्वल है 1/2 MR² के IAB। तो ICD प्लस IEF क्या हो गया हमारा IAB के इक्वल। ये हमारा प्रूफ हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।